थे सामने, हमको मारा, फिर मम्मी को भी गिरा दिया, धक्का दे दिया, मम्मी को भी चोट लग गया। मम्मी को माइनर हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में थी। हम लोग यहाँ से 4 बजे सुबह उनको एडमिट करके यहाँ से निकले। अभी भी वो हुआ है। हाँ, ये मारने की वजह से हमको जब मारा तो मम्मी सामने थी, मम्मी आई बचाने तो मम्मी को भी धक्का दे दिया, मम्मी को भी चोट बहुत ज़्यादा लग गया है। वो आईसीयू में थी, आईसीयू से अभी नॉर्मल में आई हैं अभी। अच्छा हाफिज है, ठीक है, आलिम का पढ़ाई कर रहा है, इसके पीछे हम लोग नमाज कर पढ़ेंगे, ये इमामत करेगा। आज इन लोग का साथ अगर ऐसा होगा तो फिर बाकी लोग का क्या होगा? आज कौन बच्चा पढ़ेगा बताइए आप? आज के बाद आगे कौन बच्चा पढ़ेगा? ये भी फिर बोलेगा इमामत नहीं करेंगे, मीडियमान में ऐसे घूमेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। काम का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इकराम थाना में जाके बात कर रहा है, ठीक है, उसी से ऑफिसर से सबसे बात कर रहा है और केस को रोक दे रहा है। कोई अरेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। मैं बोलूँगा मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कैसे इंसाफ लिया जाता है, मुझे मालूम है कहाँ पे कंप्लेन करा जाएगा, कहाँ लेटर जाएगा। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, नबुन्ना सब जगह लेटर दूंगा, लेटर दे करके इनको इंसाफ दिलाऊंगा। मगर थाना इकराम का हो सकता है, एसी इकराम का नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एसी होगा तो डीसी नहीं हो सकता है, अगर डीसी होगा तो कमिश्नर नहीं हो सकता है, लाल बाजार इकराम का नहीं हो सकता। इकराम का पहुंच अगर तालतला थाना तक है तो हम लोग लाल बाजार। आप इस समय देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज। दर्शकों, आपको बता दें कि यह मामला है महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 62 का, जहां कुछ बदमाशों ने एक शरीफ लड़के पर हमला कर दिया। उसके साथ उसके माता और पिता दोनों ही मौजूद थे। लड़के का नाम मोहम्मद साद है और उनके पिता का नाम जावेद अहमद। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद मां को हार्ट अटैक आ गया, जिनका अभी हाल फिलहाल रॉयड नर्सिंग होम में इलाज भी चल रहा है। परिवार वालों का कहना है कि इस हमले के बाद मां काफ़ी घबराई हुई थी और इसी कारण उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। आपको बता दें कि इन लोगों पर जिन बदमाशों ने हमला किया था उनका नाम तन्नू है। उसके साथ और भी कई लोग और दूसरे लड़के भी शामिल थे, जिसमें अकरम उर्फ भोंदू और आकिब हैं और कुछ लोगों को साथ जानता तक नहीं है। इस मामले की शिकायत तालतला थाने में भी की गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शिकायत है कि इस दौरान इकराम खान नाम का शख्स इस मामले में इन्वॉल्व हुआ और म्यूचुअल करने की बात भी कही, लेकिन इसके बाद इकराम भी धमकी देने और थाने को अपने अंडर में कहने की बात कहता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। हम अपने नाना के घर में थे। नाना के घर से 10:30 के करीब हम मेरे पापा और मम्मी हम लोग रिटर्न आ रहे थे। तन्नू से मेरा किसी से लड़ाई उन लोग का हो रहा था, तो उस लड़ाई के बीच में हम लोग जब वापस आ रहे थे तो वहीं से हम लोग भी आ रहे थे, तो तन्नू आके हमको देख के हमको मार दिया, हमको मारा और मेरा उंगली में दांत काट लिया। लोग लड़ाई कर रहा था अपना, जिससे हो रहा था, हम अपना घर जा रहे थे, तो उस बीच में वो आके हमको मारा। तो उस बीच में मम्मी को भी चोट लग गया बहुत ज़्यादा। मम्मी अभी रॉयड में एडमिट है। हम थे, पापा थे, मम्मी थे, हम लोग 3 लोग अपना घर जा रहे थे। हम थे सामने, हमको मारा, फिर मम्मी को भी गिरा दिया, धक्का दे दिया, मम्मी को भी चोट लग गया। वजह ये उन लोग का अपना लड़ाई कुछ था, तो हम भी वहाँ पर ही थे, तो हमको भी मार दिया वो आके ज़बरदस्ती। मेरा कोई गलती नहीं था उसमें, वो आके हमको मार दिया। बहुत से लोग थे। तन्नू को तो जानते थे, वो हम लोग के मोहल्ले के नीचे रहता था। कोई दुश्मनी कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। तो FIR करवाया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तालतला थाना में करवाया। कितना बजे हुआ था ये 10:30 बजे रात में, परसों जुम्मा के रात में 10:30 बजे। मम्मी को माइनर हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में थी। हम लोग यहाँ से 4 बजे सुबह उनको एडमिट करके यहाँ से निकले। अभी भी वो हुआ है। हाँ, ये मारने की वजह से हमको जब मारा तो मम्मी सामने थी, मम्मी आई बचाने तो मम्मी को भी धक्का दे दिया, मम्मी को भी चोट बहुत ज़्यादा लग गया है। वो आईसीयू में थी, आईसीयू से अभी नॉर्मल में आई हैं। अभी मेडिकल है। ये FIR है। पुलिस पहले तो FIR ले नहीं रहा था, नहीं मालूम, वो वजह भी नहीं मालूम। बोला कि अभी ये सर नहीं है, वो नहीं है, ले नहीं रहा था। फिर आखिरकार कल वो लोग FIR लिया है। ये कितने मतलब परसों ये हादसा हुआ है, कल लिया है, ये कल शाम में लिया। हाँ, परसों ही MC करवाया। हाँ, पूरा 24 घंटे बाद जी रिपोर्ट है। ये हार्ट अटैक कैसे लिखा हुआ है? ये माइनर हार्ट अटैक का यहाँ लिखा हुआ है। काउंसलर से हमको तो कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, ये भाई से हुआ है। भाई साहब बात कर लीजिए, क्या हुआ? देखिए ऐसा है कि फ्राइडे के नाइट में मेरे को कॉल आता है 12:30 बजे कि मम्मी का तबीयत ख़राब हो जाए, आप आ जाइए देखने के लिए। तो हम 12:30 बजे रात को गए, साथ यहाँ पे आओ। ये 12:30 बजे रात को गए, तो ये मम्मी को उस टाइम यहाँ से लेके आया, आपका नील रतन से ना, नील रतन से लेके आया। उनका काफ़ी चेस्ट पेन हो रहा था और सांस लेने का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था और पल्स रेट बढ़ा हुआ था, वो अनकॉन्शियस हो रही थी। तब मेरे को समझ में, मैं रॉड में लाकर उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद इमरजेंसी में जैसे ICU में उनको एडमिट किया, ECG हुआ, तो ECG में बोला हार्ट अटैक है, शुगर है, देखिए। और यहाँ पे डॉक्टर ने अपने लैंग्वेज में लिख के रखा है, तो उनको हम लोग ने एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद हम सोचा कि जाके थाना में केस करें। तो उसके बाद मेरे को मेहदी बगान से फ़ोन आता है एक बंदे का कि इकराम भाई बात करेंगे। तो मैं बोला ठीक है, इकराम भाई कौन है, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो इकराम भाई को मैंने फ़ोन किया। इकराम भाई शरीफ लाइन में रहते हैं, मैं भी शरीफ लाइन में रहता हूँ। इकराम भाई 35 नंबर शरीफ लाइन में रहते हैं, हम 9/1 शरीफ लाइन में रहते हैं, जी अपार्टमेंट में। तो इकराम भाई से मेरा बात हो, तो इकराम भाई को मैंने बोला कि हाँ इकराम भाई बोलिए। तो बोले बाबू तुम केस मत करो, हम लोग देखिए ये बच्चा हाफिज़ कर रहा है और ये अपना वेकेशन में वहाँ से आया, ये अपना पापा मम्मी के साथ आ रहा था, इसी के कोई रिश्तेदार से लड़ाई हुआ था,
तो वो सेकेंडरी चैप्टर है। बट ये अपना पापा मम्मी हटा रहा था तो इसके ऊपर अटैक कर दिया, और इसकी मम्मी इसको सेव करने की तो उनको भी धक्का कर दिया, गिरी, और उनका तबियत पहले से भी खराब था, अभी और तबियत बिगड़ चुका है। तो इकराम भाई ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि जुनैद तुम केस मत करो और हम सुबह म्यूचुअल कर देंगे। तो रात को मैंने प्रोसेस किया, मैं कुछ फिर केस नहीं किया, फिर रात को मैंने प्रोसेस में डाला। प्रोसेस में डालने के बाद उनका जब हार्ट अटैक हुआ तो मैंने ट्रीटमेंट चालू करा दिया, एडमिट भी मैंने कराया, सब कुछ मैंने कराया यहाँ पर ही। उसके बाद सुबह मैं जब इकराम भाई को फ़ोन करता हूँ, इकराम भाई से 5 से 6 बार मेरे से बात हुई। इकराम भाई बोले कि केस मत करो, हम सॉर्ट आउट कर देंगे। सुबह इकराम भाई मेरे को बोले कि मैंने उनको अपडेट किया कि हार्ट अटैक हो गया, तो मेरे को हंस के बोलते यार तुम्हारी मामी तो बाइक में घूम रही है, उनको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, जिसका हार्ट अटैक होता है वो गाड़ी में घूमता है। तो मैंने बोला उनका जहाँ घर है वहाँ 4 चक्का नहीं जा सकता है, और उनको बाइक में लेके नहीं जाएंगे तो किसमें एम्बुलेंस, रात को 3 बजे कहाँ एम्बुलेंस मिलेगा। बोले आपकी मामी तो घूम रही थी। तो हम उनको बोले कि आपके तरह पैसे वाले तो है नहीं जो 4 चक्के में जाएंगे, तो बाइक ही में इमरजेंसी में लेकर के आएंगे, बाइक में लेके आए। बाकी रिपोर्ट तो झूठ बोलेगा नहीं, ये रॉयड नर्सिंग आप लोग देखिए, रॉयड नर्सिंग तो झूठ बोलेगा नहीं, आप यहाँ पे वेरीफाई कर लिए। फिर इकराम भाई बोले ठीक है हम नहीं समझेंगे, तुम लोग देख लो। फिर उसके बाद हमको कुछ दूसरे सोर्स से पता चलता है, इकराम भाई बात करते हैं कि थाना मेरा है, थाना को हम चलाते हैं, मेरा पॉकेट में थाना है, कुछ एफआईआर वगैरह नहीं होगा, जो हम देख लेंगे। हाँ इसी तरीके का लैंग्वेज इकराम भाई का है। और इकराम भाई बेसिकली, इकराम भाई रहते हैं शरीफ लाइन में, ठीक है। इकराम भाई उठ करके मैदान बगन में क्या करने का, जिस दिन से लड़ाई हुआ, आप अगर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, अगर पुलिस अगर नेटवर्क निकालेगा, इकराम भाई मैक्सिमम मोर देन 12 वहाँ पे जाकर बैठ रहेंगे घर के पास जहाँ पे लड़ाई हुआ। क्यों बैठेंगे आप, आपका वहाँ क्या आना जाना, क्या लेना देना है। और दूसरी बात काउंसलर के पास गए, काउंसलर ने भी बोला कि ठीक है आप लोग म्यूचुअल कर लीजिए, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। तो हम भी वो एक्सेप्ट कर लिया, बोले आप लोग ये म्यूचुअल कर लीजिएगा, मगर उन लोग ने म्यूचुअल किया नहीं। काउंसलर ने भी बोला तन्नू को और ये इकराम भाई को कि आप लोग म्यूचुअल कर लिए। फिर इकराम ने मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके बाद मैंने प्रोसेस कर दिया। मामले कोई नतीजा नहीं मिला, एफआईआर हुआ है, एफआईआर में भी इकराम ने पुलिस को इन्फ्लुएंस किया है। इसमें कोई एक ही सिर्फ नॉन बेलेबल सेक्शन है जो 307 तो नहीं है, ठीक है चलिए, मगर मॉलेस्टेशन का केस होना चाहिए। एक औरत जो बुर्का पहन के चलती है, उनका बॉडी में हाथ दे दिया गया, उनको गिरा दिया गया, उनको चोट लग गया है, उनका कोई इज्जत नहीं है। ये बच्चा हाफिज है, ठीक है, आलिम का पढ़ाई कर रहा है, इसके पीछे हम लोग नमाज कर पढ़ेंगे, ये इमामत करेगा। आज इन लोग के साथ अगर ऐसा होगा तो फिर बाकी लोग का क्या होगा। आज कौन बच्चा पढ़ेगा बताइए आप, आज के बाद कौन बच्चा पढ़ेगा। ये भी फिर बोलेगा इमामत नहीं करेंगे, मीडियमान में ऐसे घूमेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। आज इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात है इकराम का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इकराम थाना में जाके बात कर रहा है, ठीक है, उसी से ऑफिसर से सबसे बात कर रहा है और केस को रोक दे रहा है। कोई अरेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। इकराम कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, और ज़्यादातर इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। पॉलिटिकल का सपोर्ट हम जानते नहीं है, ठीक है, मगर इकराम इन्फ्लुएंस कर रहा है, इकराम बाहर से लड़का लोग को लेके आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है अभी जो मैंने को ये एफआईआर मिला है इसमें कुछ हुआ नहीं है। कल सुबह हम लोग अलग प्रोसेस में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये फार्मेसी आपको यहाँ दवाई मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको चावल और राशन नहीं मिलेगा। तो देखिए ज़्यादातर मजलूम लोग मीडिया में आते हैं, बोलते हैं हमको इंसाफ चाहिए। मैं बोलूँगा मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कैसे इंसाफ लिया जाता है, मुझे मालूम है कहाँ पे कंप्लेन करा जाएगा, कहाँ लेटर जाएगा। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, नबुन्ना सब जगह लेटर दूंगा, लेटर दे करके इनको इंसाफ दिलाऊंगा। लीगल इन्फ्लुएंस नहीं है इसमें, इन्फ्लुएंस इकराम का है। इकराम देखिए एक्चुअली बेसिकली इकराम हर जगह जाके अपना आपको बड़ा बनाता है, ठीक है। इकराम अपने आप को क्या करना चाह रहा है वो हमको नहीं मालूम। हमको एक दिन पहले बोला आप थाना मत जाइए, हम सॉर्ट आउट करा देंगे, दूसरे दिन से मेरे को रिस्पांस नहीं दे रहा। और थर्ड टेकन फॉर ग्रांटेड, और दूसरे थर्ड पर्सन को बोला कि जो होगा थाना तो अपना है, क्या होगा, मगर थाना इकराम का हो सकता है, एसी इकराम का नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर एसी होगा तो डीसी नहीं हो सकता है, अगर डीसी होगा तो कमिश्नर नहीं हो सकता है, लाल बाजार इकराम का नहीं हो सकता। इकराम का पहुंच अगर तालतला थाना तक है तो हम लोग लाल बाजार जाएंगे, ठीक है। थाना से ये अपील करेंगे आप केस वेरीफाई करें। आप देखें ये बच्चा उसमें था नहीं, इसको बेकार का मारा गया है, ठीक है। तो ये मार खा गया, चलिए कोई बात नहीं, मार खा गया, मगर इसकी मम्मी का साथ जो वो बहुत गलत काम हुआ, ठीक है, उसका कोई एक्शन नहीं ले। इसकी मम्मी अभी भी एडमिट है, आज थोड़ा रिकवरी हो रही है, ठीक है। जब एडमिट की तो कंडीशन काफी खराब था, अभी रिकवरी हो रही है। और इकराम का बिजनेस कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है, वो लोग इलीगल बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इलीगल काम करते हैं। और तन्नू का घर मैदान बगान में है, इकराम रहते हैं शरीफ लाइन में। और इकराम का बिजनेस कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है, वो लोग इलीगल बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इलीगल काम करते हैं। और तन्नू का घर मैदान बगान में है, इकराम रहते हैं शरीफ लाइन में। इकराम अभी 2 दिन से अभी भी जाइएगा, अगर आप लोग ऐसे जाए सरप्राइज वेरी पर इकराम बैठे रहेंगे 10-20 लड़का को लेकर के, क्या करना चाह रहे हैं नहीं मालूम। मगर इकराम का ये भी बोल रहे, इकराम जो है अगर 10-20 लड़कों को लेकर बैठेंगे ना तो जोड़ा गिरजा पेट्रोल पंप से राम लाइन तक, उसके आगे उनका इज्जत नहीं है मार्केट में। हाँ, और इकराम एड्रेस हम आपको देंगे, एड्रेस हम सब निकाल रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटी किया है, इकराम इलीगल काम किया, उसका एड्रेस हम आपको बताएंगे, ठीक है। इकराम 62 नंबर वार्ड में रहता है। और इकराम का सबसे बड़ा बात, इकराम चाह रहे हैं कि वो पैरेलल एडमिशन चलाना चाह रहे हैं। आज पुलिस और प्रशासन है वो अपना पैरेलल, वो कुछ भी होता है थाना में जाके बोलते हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। कल रात को इकराम के कुछ लड़कों ने, हमारे दोस्त साकिब है उसका भाई लोग को मारा है, कल रात का केस है, कल रात को 3 बजे तक था। अब इकराम बैक टू बैक ये काम करे, इकराम करना क्या चाह रहा है। इकराम किसी को की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इकराम का बात में कभी मत आइएगा, इकराम को कभी इलेक्शन में मत खड़ा करिएगा, जो इकराम ही काम कर रहा है। हाँ, मैंने इकराम का शिकायत किया, उन्होंने इकराम को बोला भी आप लोग सल्टाइए, सॉर्ट आउट करिए, मगर इकराम का कोई इनिशिएटिव नहीं है। इकराम टेकन फॉर ग्रांटेड है। इकराम हाँ गुंडागर्दी में उतर गया, इकराम बड़ा नेता लोग का नाम लेता है, हम ये कर देंगे, हम इससे जान पहचान उससे जान पहचान, ठीक है भाई, शरीफ आदमी का जान पहचान नहीं, आज ये आलिम हाफिज का जो जान पहचान इसको मार देंगे तो मारिए, अल्लाह से बड़ा तो कोई है नहीं ना।
अल्लाह इसका इंसाफ करेंगे। और आप लोग के माध्यम से ही बोलना चाह रहे हैं कि 62 नंबर आवाम देख ले, इकराम अच्छा आदमी नहीं है।